बीए पार्ट थर्ड संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 20 से 25 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। बीसवां पद्य। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न अयं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्वय। अयं कदाचित् न जायते म्रियते वा, न भूत्वा भविता वा, न भूत्वा भूय भविता वा, अयम अज नित्य शाश्वत पुराण, शरीरे हन्यमाने सति न हन्यते। जायते उत्पन्न होती है, भूय पुनः, न भविता नहीं होता, अज अजन्मा, पुराण पुरातन, शाश्वत सनातन। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख आत्मा की निर्विकारता की पुष्टि कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने आत्मा के लिए जो न हन्यते का है उसी का विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है। अनुवाद। वास्तव में तो ये आत्मा किसी काल में भी न तो उत्पन्न होती है और न मरती है, अथवा न होकर पुनः अभाव वाली ही है, किंतु यह तो अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाली और नित्य नूतन है। इसलिए शरीर के नाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। यहाँ आत्मस्वरूप को बताते हुए प्रतिपादित किया गया है कि अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस दृश्यमान स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। यहाँ इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में तथा हिंदी में स्त्रीलिंग है। अतः श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करते समय आत्मा शब्द की क्रियाओं तथा विशेषणों में स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर वहाँ पुल्लिंग का ही प्रयोग किया गया है। न जायते म्रियते वा, इन दो क्रियापदों से भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है। इक्कीसवां पद्य। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अवयम, कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कम। अन्वय। पार्थ य एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेदः स पुरुष कथम कम घात्यति कम हंति। शब्दार्थ। पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, अविनाशिनम नाश रहित, अजम अजन्मा, अव्ययम अक्षय रूप वेद जानता है, घात्यति मरवाता है, कम किसको, हंति मारता है। प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि मारना और मरवाना रूप सभी व्यवहार अपने आत्मस्वरूप के अज्ञान में ही है। यहाँ पर पूर्वोक्त श्लोक में आत्मा के विषय में कहे गए न हंति का उपादन करते हुए इस विषय का उपसंहार किया जा रहा है। अनुवाद। इस प्रकार हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अवयव अर्थात अक्षय रूप जानता है कि वही मैं हूँ, वह पुरुष अपने को वैसा जानकर कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। यहाँ आत्मज्ञानी पुरुष के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यव और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। 22वां पद्य।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्वय: यथा नर जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीरानि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। शब्दार्थ: जीर्णानि पुराने, वासांसी वस्त्र, विहाय छोड़कर, गृह्णाति ग्रहण करता है, संयाति प्राप्त करती है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा की अमरता का प्रतिपादन करने के पश्चात जन्म और मृत्यु की सरलतम व्याख्या एक सामान्य उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है और इसमें कोई वृद्धि या क्षति नहीं होती। प्राय प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही दूसरा रूप है तथा यह एक ऐसा व्यवहारिक स्वाभाविक कार्य है जिसे यदि एक बार पूर्ण रूप से समझ लिया जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति इससे दुखी नहीं हो सकता है। प्रस्तुत श्लोक में पुराने वस्त्र को छोड़कर व नए वस्त्र को धारण करने का जो उदाहरण दिया गया है, यह अत्यंत स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस श्लोक के संदर्भ में निम्न टिप्पणी की है: शाश्वत आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चलती फिरती, परंतु शरीरधारिणी आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती जाती है। यह हर बार जन्म लेती है तथा वह प्रकृति की सामग्री में से अपने अतीत के विकास और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार एक मन, जीवन और शरीर को अपने आसपास समेट लेती है। आत्मिक अस्तित्व विज्ञान है जो शरीर, अन्न, जीवन, प्राण और मनस के विविध रूपों को संभाले रखता है। जब सारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी आत्मा के वाहन के रूप में प्राण और मन के कोश बचे रहते हैं। पुनर्जन्म प्रकृति का नियम है। जीवन के विविध रूपों के मध्य एक सोउद्देश्य संबंध है। कठोपनिषद में भी कहा गया है, सस्यम एव मर्त्य पच्यते सस्यम एव वा जायते पुनः। फसल के समान ही मनुष्य पकता है और फिर पुनः उत्पन्न होता है। तेईसवां श्लोक है: नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अन्वय: एनम शस्त्राणि एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति पावक एनम न दहति न आप एनम क्लेदयन्ति न मारुत शोष्यति। शब्दात छिन्दन्ति काटते हैं, पावक अग्नि, आप जल, क्लेदयन्ति गीला करते हैं, मारुत वायु, शोष्यति सुखाता है। प्रस्तुत पद्य में आत्मा की अमरता एवं नित्यता का प्रतिपादन करते हुए उसके निर्विकार होने का कारण बतलाया जा रहा है। अनुवाद: इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं, अग्नि इसको नहीं जला सकती है, न जल इसको भिगो सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है। आत्मा के अवयव रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अर्थात सभी भूत और भूतों के कार्य शस्त्र आदि इस पर अपना प्रभाव डालने से कुंठित रहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में भगवान कृष्ण ने पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है।
अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर के काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्नि अस्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुण अस्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता, तथा वायु अस्त्र के कारण शरीर को सुखा दिए जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। चौबीसवां श्लोक। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन। अन्वय अयम अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य च अयम अशोष्य एव अयम नित्य सर्वगत स्थानु अचल सनातन। शब्दार्थ अच्छेद्य न काटने योग्य, अदाह्य न जलाने योग्य, अक्लेद्य न गलाने योग्य, अशोष्य न सुखाने योग्य, सर्वगत सर्वव्यापी, स्थानु स्थिर रहने वाली, सनातन सदा रहने वाली। विविध प्रकार के भूत पदार्थ आत्मा पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ रहते हैं, इसका कारण बताते हुए यहाँ कहा जा रहा है। अनुवाद। यह आत्मा न तो काटने योग्य है, न जलाने योग्य है, न गलाने योग्य है और न ही सुखाने योग्य है, किंतु यह तो नित्य सर्वव्यापी स्थिर रहने वाली, अचल और सदा रहने वाली है, फिर इस पर कोई अपना प्रभाव कैसे डाले। प्रस्तुत श्लोक में आत्मा की अमरता निषेधात्मक तथा स्वीकारात्मक शब्दों द्वारा अभिव्यक्त की गई है। शस्त्र, अग्नि, जल तथा वायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे सनातन कहने का आशय यह है कि आत्मा सदा एक जैसी रहने वाली है। 25वां श्लोक। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनम नानु शोचितुम अर्हसि। अन्वय। अयम अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य उच्यते तस्माद् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि। शब्दार्थ। अव्यक्त अप्रकट इंद्रियों का अविषय, अचिंत्य चिंतन से परे, अविकार्य विकार रहित, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, न अर्हसि योग्य नहीं हो। पुनः अर्जुन को शोक न करने का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर उसे आत्मा की सूक्ष्मता के विषय में बता रहे हैं। यह आत्मा अप्रकट अर्थात इंद्रियों का अविषय है तथा यह चिंतन से दूर अर्थात मन का अविषय होने से यह आत्मा विकार रहित कही जाती है। इसलिए इसको ऐसा जानकर तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। जो वस्तु मन इंद्रिय का विषय होती है वही विकारी होती है, परंतु अपनी सूक्ष्मता के कारण जब यह आत्मा मन इंद्रिय का विषय ही नहीं है तब यह अविकारी कहाँ, और फिर इसके मरने मारने का प्रश्न कैसा। आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से इसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है।